अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। ख्वाजा सराओं ने गुज़िश्ता 2-3 दिन में होने वाले पै दर पै वाक़यात में यह साबित कर दिया है कि वो सोई हुई पस मुर्दा नीम मुर्दा कौम से कहीं ज्यादा गैरतमंद और अपना हक छीनने की सलाहियत रखते हैं। तीनों चारों जो पै दर पै वाक़यात हुए हैं उसमें उन्होंने पुलिस को रगड़ा है। हालांकि मैं इस तरह के इवेंट्स को ग्लैरिफाई बिल्कुल नहीं करता। आज वाला जो वाक़या हुआ है ये बहावलपुर के अंदर हुआ है। बहावलपुर में ख्वाजा सराओं ने, जिनको उर्फ आम में आप और हम लोग ताना देते हैं हिजड़ा होने का, उन्होंने या खुसरा होने का, उन्होंने मर्दों से ज्यादा मर्दानगी इस नौयत में दिखाई है कि अपना हक लेने के लिए वो वहां पहुंच गए। वाकया बहावलपुर के अंदर क्या हुआ, क्या इस तरह के वाकयात की बेखकनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कानून को हाथ में तो किसी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन कानून जब आपसे अपना तमाम तर मुद्दा मनवा रहा हो और आपके ऊपर जुल्म कर रहा हो तो उस वक्त सामने वाला किस तरह रिटेलिएट करता है, यह ख्वाजा सराओं ने दिखा दिया है। इसकी क्या डिटेल्स है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा आज 2 इंतहाई अहम वाकयात हुए। एक प्रोसीडिंग्स हुई, जो 6 जजेस ने खत लिखा था उसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई। वहां पर सोशल मीडिया के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्या रिमार्क्स दिए थे वो बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अफगानिस्तान के मामले के ऊपर थी, उसके बाद जो सवालात हुए, सवालात के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस और लंबी हुई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना बड़ा मैसेज है, इन तमाम चीजों की मैं डिटेल के अंदर जाऊंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से जरूर दबा दिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आपका बहुत बहुत ममनून हूं। मेरी गुजारिश के ऊपर आपने कमेंट्स करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उससे फायदा यह हुआ है कि जो वो अपेरेंटली शील्ड थी जिसने व्यूज को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था, वो बहुत सारे व्लॉगर्स के साथ हो रहा है, तो वो ब्रेक हुई है और व्यूज थोड़े से बेहतर हुए हैं। तो मैं ममनून रहूंगा कि इस सिलसिले को अभी कम से कम कुछ दिनों तक जारी रखें ताकि ये वाली शील्ड जो है वो ब्रेक हो सके। इससे पहले कि मैं DG ISPR और फिर आज जो बहावलपुर के अंदर वाकया हुआ उसकी बात करूं, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने आज सुबह एक इंतहाई अहम समाअत हुई। 6 जजेस ने जिन्होंने खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके ऊपर वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की मैं बात नहीं करता, सोशल मीडिया के ऊपर एक जमात ने या कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो कोट एंड कोट वर्ड्स क्या है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। जैसे साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय का मतलब यह लिया जाता है कि जिसका जो दिल में आए वो बोल लो। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए बराह रास्त समाअत की है। बड़ी अच्छी बात है, समाअतें बराह रास्त होनी चाहिए, समाअतों का बड़ा फायदा होता है। लेकिन वो तमाम तर समाअतें जिसमें जो मुखातिब है वो कोई और होता है वो भी बराह रास्त होनी चाहिए, सिर्फ एक समाअत नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सारे जजेस की है, तो कोई भी जज अगर कोई प्रोसीडिंग कर रहा है, शॉर्टर बेंच है, लार्जर बेंच है, दरमियाना बेंच है, सिंगल बेंच है, तो उसकी समाअत भी बराह रास्त नश्र होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब जहां तक बात है सोशल मीडिया के ऊपर कब्जे की, तो मेरे ख्याल में जो जिसके मुंह में आए, जो जी में आए वो बोल दे, ये भी गलत है। जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। चीफ साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन अगर यह कहा जाए कि किसी ने कब्जा कर रखा है तो मेरे ख्याल में यह भी, मेरी राय है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है, यह बात मेरे हिसाब से दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी बात है तो फिर तो 25 करोड़ अवाम में से 24 करोड़ अवाम ने कब्जा कर रखा है, कुछ यूं समझ लीजिए। यानी अगर 8 या 10 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, जो कि 14 करोड़ के करीब हैं, 10 करोड़ भी रफली लगा लें, 10 करोड़ में से अगर 9 करोड़ ने कब्जा कर रखा है और उनकी सोच एक जैसी है, तो फिर इसको कब्जा तो नहीं कहना चाहिए, तो फिर टेरिटरी ही उनकी हो गई। तो उसका हल ये तो नहीं है कि उसको बंद ही कर दिया जाए। तो सोशल मीडिया के ऊपर 2 तरफ से आवाजें, बल्कि 3 तरफ से आवाजें उठ रही हैं। एक तो सियासतदान आवाज उठा रहे हैं कि बंद कर दो। जानक चकजई साहब का ट्वीट गुज़िश्ता रोज आपकी नजर से गुजरा होगा, ठीक है। फिर
کچھ اور فورمز ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مقننہ دیکھے اس معاملے کو، قانون سازی کرے اور جو کرنا چاہے ہم اس کے ساتھ ہیں. یعنی اس کو آپ پس پردہ ایک قسم کی حمایت ہی سمجھیے. اور پھر ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی سوشل میڈیا نے ایسا کیا کر ڈالا ہے جس کی وجہ سے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ قابض ہیں. حال ہی میں وزارت داخلہ کو کچھ اداروں کی جانب سے یہ خط لکھا گیا کہ بی ایل اے سے وابستہ کچھ لوگ ہیں جو بڑے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس لیے ٹویٹر یعنی فارملی ٹویٹر یعنی ایکس کو بند کر دیا جائے. تو اگر بی ایل اے کے لوگ ایکٹیو ہیں انہیں پکڑنا چاہیے، اور اگر کوئی اور غلط کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب قطعی یہ تو نہیں ہے کہ پورے کا پورا فورم جو ہے وہ بند کر دیا جائے. اچھا، خواجہ سراؤں والا قصہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے میں پریس کانفرنس کی گئی، اور پریس کانفرنس ترجمان افواج پاکستان میجر جنرل احمد شریف نے کی. ابتدائی طور پر جو پریس کانفرنس کا پورا مٹیریل ہے وہ گھومتا ہے افغانستان، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات، کالعدم بی ایل اے، بلوچستان کے اندر اس طرح کے واقعات کا ہونا، پھر پاکستان میں جو چینی اہلکار کام کرتے ہیں یا چینی کارکنان کام کرتے ہیں ان کے اوپر حملے. تو ایک ڈیٹیلڈ یعنی مفصل پریس کانفرنس تھی جس کا ایک حصہ یہ سمجھا جانا چاہیے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات کے اندر شہداء جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر پاکستان کیا موقف رکھتا ہے، اور افغانستان کا پاکستان میں مداخلت کے کردار کے اوپر پاکستان کی فوج کا کیا رد عمل ہے. ایک تو یہ تھا. اس کے بعد سوالات جوابات کا جب سلسلہ شروع ہوا تو اس حصے کو آپ 3 مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ 9 مئی کے کرداروں کو کب کیفر کردار پہنچایا جائے گا، کب کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. تو اس کا جو جواب تھا وہ بڑا مفصل تھا، تقریباً آدھے گھنٹے میرے خیال میں شاید ہو سکتا ہے، کم و بیش اس سے زیادہ یا کم تھا. تو اس جواب کے اندر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بھی چلائی گئی، اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو ڈاکومنٹری پہلے سے تیار رکھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو اگلا سوال ہوا وہ یہ تھا کہ کیا بانی پی ٹی آئی کے اینڈ پر جو بات کی جا رہی ہے کہ کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی شائبہ ہے اور افواج پاکستان میں اور پھر تحریک انصاف کے درمیان کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، تو اس کی آپ نفی کریں گے یا تصدیق کریں گے؟ تو وہاں پر بھی مفصل جواب آیا، اور کہا یہ گیا کہ بلوائیوں سے اور انتشار کرنے والوں سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کیے جا سکتے. پھر جو اس پریس کانفرنس کے سوالات کا جو تیسرا حصہ جو پالیٹکس فوکس تھا وہ تھا سوشل میڈیا کو لے کر، کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر پروپیگیشنز ہو رہی ہیں اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور ٹویٹر گزشتہ تقریباً 3 ماہ سے پاکستان میں بند ہے، کیا ٹویٹر مکمل طور پر بند ہو رہا ہے یا اس کو افواج پاکستان نے بند کرا رکھا ہے؟ جو سوال کیا گیا تو اس کے اوپر جواب آیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگیشن ہوتی ہے، افواج پاکستان کے خلاف بیانات ہوتے ہیں، افواج پاکستان کی قیادت کے خلاف بیانات ہوتے ہیں، اس لیے سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کو آپ 100% درست نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس کا تمام تر اختیارات جو ہے مقننہ کے پاس ہے. چاہیں گے کہ پارلیمان قانون سازی کرے، چاہیں گے کہ پارلیمان جو آلریڈی موجود قوانین ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کروائے، اور پھر عمل درآمد کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو میں بطور لے مین جو 3-4 چیزوں کو لنک کر رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تو سیاست دانوں کی جانب سے مستقل بنیادوں کے اوپر ٹویٹر یعنی ایکس کو بین کرنے کی حمایت کی بات کرنا، سینٹ کے اندر قراردادیں آنا، اس کے بعد جان اچک جئی صاحب جیسے جو نگراں یعنی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر ایک وزیر کی بھی حیثیت رکھتے تھے بلوچستان کے اندر، ان کی جانب سے ایکس کو پون سائٹ کا درجہ دینا اور یہ کہنا کہ اس کو بین کر دیا جانا چاہیے. اس کے بعد آج صبح کی ہیئرنگ میں ملک کے اہم ترین عہدیدار کی جانب سے جو کہ شارع دستور پر ایک بڑی بلڈنگ کے اندر براجمان ہے، یہ کہا جانا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک خاص طبقے کا قبضہ ہے، اس لیے وہ سماعتیں براہ راست دکھاتے ہیں وہ. اور پھر آج انتہائی اہم پریس کانفرنس میں مقننہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ کہنا کہ مقننہ جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ لے سکتی ہے، وہ چاہے تو قانون سازی کرے یا جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرائے اور اس طرح کے کرداروں کی بہکنی کی جائے. تو مجھے ایک امپریشن جو مل رہا ہے، یہ میری رائے ہے، کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے، کہ بطور اسٹیٹ کرافٹ یا بطور ریاست پاکستان میں اس وقت شاید کوئی
बड़ा फैसला सोशल मीडिया को लेकर कर लिया गया है। हो सकता है कि आने वाले चंद दिन में पार्लियामान के अंदर और सेनेट के अंदर बड़ी कानून साजी हो, अहम तरीन कानून साजी हो, खास तौर पर ट्विटर यानी एक्स को लेकर, और फिर यूट्यूब के हवाले से ऑलरेडी एक इदारा बनाया जा चुका है जिसका नाम NCCIA है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो FIA साइबर क्राइम विंग को बदलकर एक नया इदारा बना दिया गया, जिसके DG जो होंगे वो बड़ी पावर्स रखते हैं और वो IG की पावर रखते होंगे, ऑलरेडी है। तो उसको किस हद तक फाल बनाया जाता है, तो मेरे ख्याल में आने वाले जो चंद दिन हैं वो पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया है या पाकिस्तान के अवाम की वाहिद आवाज़ उठाने का प्लेटफॉर्म है, उसकी डायरेक्शन को तय करेंगे। ये मेरी राय है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मज़ीद पहाड़ टूटेगा पाबंदियों का, और उसमें होगा ये कि कुछ लोगों को निशाने इबरत भी बनाया जा सकता है कि आप ये क्यों करते हैं। अच्छा, जो लोग गलत कर रहे हैं उनको तो बनाया जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसका किसी भी कानून का गलत इस्तेमाल ना हो जाए, जो कि हमारे यहाँ अक्सर होता है। माजरत के साथ ये माजी भी इस चीज़ का गमाज है, और हाल में भी हमने देखा, पिछले 2 सालों में भी हमने देखा कि कवानीन के इस्तेमाल तो होते रहते हैं, लेकिन कानून का दुरुस्त और सही इस्तेमाल कैसे करना है इसका पता जो है वो हमारे पुलिस वाले भाइयों को, या फिर जैसे NCCIA बन रहा है उनको है या नहीं है, वो किस हद तक उस अंदाज से करेंगे, ये आने वाले चंद दिन में देखना होगा। मैंने इस बात का इजहार दिसंबर के मिड में कर दिया था 2023 में, कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा क्रैकडाउन होगा और कदगन लगाई जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है क्योंकि एक ब्रीदिंग स्पेस थी, वो ब्रीदिंग स्पेस दे दी गई थी, लेकिन ये जो पै दर पै मुख्तलिफ इदारों की जानिब से बार बार इसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, उससे लगता यह है कि कोई फैसला ले लिया गया है। अब जहां तक बात है डील की या डील ना होने की, या इंतशारियों से डील करने या ना करने की, जो मुख्तलिफ ज़राए हैं KPK गवर्नमेंट से, वो ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की एक बड़ी सियासी शख्सियत की किसी गैर सियासी शख्सियत से बातचीत चल रही है इमरान खान साहब के मामले के ऊपर। इसमें कितनी सदाकत है, बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं, कितनी सदाकत है इसका चंद दिन में पता चल जाएगा। लेकिन जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो एक बहुत बड़े तूफान या इज्तिहाम का शिकार होने जा रहा है, खासतौर पर एक्स, और आने वाले दिनों में हम इसका नतीजा शायद देख लेंगे। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो मुझे लगा जाहिर है कि एक ओपन एंडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके ऊपर कमेंट भी आपका और हमारा इख्तियार होता है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ आर्टिकल 19 हम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी जो ख्वाजा सराओं ने कर डाला है वाकया, पहले खारिया में हुआ यानी गुजरात में, उससे पहले लाहौर के अंदर एक अदद वाकया हुआ था, अब आज बावलपुर के अंदर हुआ है। हुआ यह है कि एक ख्वाजा सरा को थाने उठाकर लाया गया और उसकी ठीक ठाक इत्तलात के मुताबिक, मुबैना इत्तलात के मुताबिक चित्रौल की गई, तो उसको छोड़ा नहीं जा रहा था और छोड़ने के लिए पैसे मांगे जा रहे थे, जो इत्तला है। अब हो सकता है कहानी थोड़ा सा इससे आगे पीछे हो, लेकिन मिलती जुलती तो जरूर होगी। तो फिर उसके ऊपर ख्वाजा सराओं का एक झुंड जो है वो बावलपुर पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उन्होंने धावा बोल दिया, और उन्होंने अपना हक मांगने के लिए, बंदे को छुड़ाने के लिए जो कार्रवाई की है वो आप वीडियो में शुरू में देख सकते हैं, और फाइनली अपने बंदे को छुड़ाकर वहां से चले भी गए। तो यहाँ पर ये वेकअप कॉल है अवाम पाकिस्तान के लिए, जो मार खाना, गलत करवाना, देखें जहां दुरुस्त कानून अपना हाथ डालता है उसको तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मसला सारा ये है ना कि कवानीन के कवर के अंदर जो 2 नंबरी हो रही होती है उसको प्रोटेक्शन हासिल होती है, तो उसके ऊपर अगर अवाम चुप है तो फिर उससे तो आपसे तो फिर ख्वाजा सरा 10,000 गुना बेहतर काम कर रहे हैं भाई। उनको तो सलाम पेश करना चाहिए कि आपने कम से कम वो कर डाला जो एक आम आदमी नहीं कर सकता था। तो आज वो मनाजर भी हमने देख लिए हैं। मैं इसको ग्लोरीफाई बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं इसकी तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा, ये नहीं होना चाहिए। जहां रूल ऑफ लॉ होता है वहां इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए, लेकिन रूल ऑफ लॉ होना चाहिए ना, रूल ऑफ नो लॉ नहीं होना चाहिए। ये वाली चीज जो है ना देखने वाली है। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।